के बाद में पन्ना खोलूं। पहले दिन श्रोता और वक्ता का अधिकार क्या होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, इस पर कुछ चिंतन करना चाहिए। आप श्रोता हो, हम कथा के वक्ता हैं, तो श्रोता में कितनी बातें हों, वक्ता में कौन कौन सी बातें हों, जो दोनों को अपने अपने कर्म का फल मिले। आपको श्रोतव्य का, हमको वक्तव्य का फल मिले। तो बहुत ध्यान देके आज थोड़ी देर, अब से लेके 10 मिनट तक, थोड़ा श्रोता और वक्ता का एक जानकारी हो जाए कि श्रोता में क्या क्या हो जो श्रोता को उसका फल मिले, और वक्ता में क्या हो जो उसको वक्तव्य का फल मिले। थोड़ा सा ध्यान लगाओ कथा पर। और एक बात मुझे आपसे और कहनी है, स्पेशल बात। यहां पर आए हो तो यहां आने का पूरा लाभ लेना। यह जल्दी आता कोई नहीं है। यहां जब दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के पीएम, अकबर बादशाह के पीएम, क्या नाम था उनका, खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, जब बुढ़े हुए ना, वो जब बुढ़े हुए तो अकबर के बाद जो उनका बेटा बना तो उन्होंने उसको अवॉइड करना शुरू किया, रहीम को। और जब रहीम को इग्नोर करना शुरू किया लोगों ने, तो रहीमदास भागे दिल्ली से। और आए कहाँ मालूम? दिल्ली से भाग के आदमी आया और सीधे चित्रकूट में आके निवास किया। एक दोहा लिखा कि जा पर विपदा पड़त है सो आवे यह देश। इस देश में सब नहीं आते हैं। इस देश में तो जिसको ये मंदाकिनी माँ बुलाती है वही आते हैं। तो आप यहाँ आ ही गए हो तो खाली केवल नाश्ता पर ध्यान मत देना। नाश्ता करना है, खूब चकाचक व्यवस्था है हमारे बांदा की टीम की ओर से, खूब, कोई कमी नहीं है भोजन पानी में। लेकिन ध्यान केवल नाश्ते पर रहे, ध्यान केवल खाने पर रहे हम सबका, ये बात घाटे की बात हो जाएगी, घाटे की सौदा हो जाएगा। ये नाश्ता खाना कहाँ नहीं मिलता है जी? अपने घर में नहीं खाते हो क्या? सब कोई घर में खाता है। लेकिन यहाँ हम लोग आए हैं पीने के लिए। यहाँ खाने नहीं आए हैं, यहाँ पीने आए हैं। और क्या पीने आए हैं आप जानते हो? क्या पीने आए हैं? मरना लगा रहेगा जरा जी तो लीजिए, मरना लगा रहेगा जरा जी तो लीजिए। और इतना भी क्या परहेज, चित्रकूट में हो तो थोड़ी पी तो लीजिए। हम लोग यहाँ पीने आए हैं जी। 9 दिन का मैखाना खुला है पंचवटी में, इसको हम सब लोग भर भर के पिएंगे, भर भर के 9 दिन तक। घूमना भी है, लेकिन मेरी आपसे एक और विनती है कथा के शुरू में ही, घूमने में भी दिन नहीं गंवाना है। ये सब 9 दिन अपने पास हैं। अगर एक दिन में एक स्थान देख लोगे तो भी यहाँ स्थान बहुत नहीं है, बस 5-7 स्थान केवल हैं। 9 दिन अपने पास है। समय का बिल्कुल ख्याल रखते हुए हमको कथा पीनी है, इसको ख्याल रखिएगा। सब कुछ भले छूट जाए, भोजन छूट जाए, नाश्ता छूट जाए, दर्शन छूट जाए, लेकिन कथा नहीं छूटनी चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। और 9 दिन तक हम लोग खूब चकाचक पिएंगे, है ना, चकाचक। तो आइए यात्रा शुरू करें। थोड़ा वक्ता श्रोता की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रोता में कितनी बातें हों कि उसको राम कथा सुनने का फल मिले, तो 3 बातें लिखी। अपने में 3 बातें जिसके पास हैं वो राम कथा का पूरा लाभ लेता है, फुल फिल। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रोता को बस 3 काम खाली करने, 3 काम, खाना पीना, सोना और घूमना नहीं, खाना सोना घूमना नहीं, 3 काम अगर आपके पास है, 3 चीजें हैं, तो आप इस हाल से फुल होके उठोगे। 1, श्रद्धा का संबल। जिसके पास श्रद्धा का संबल माने होता है खर्चा। तो यहाँ आए हो और भी खर्चा तमाम आपके होंगे, घूमने में खर्चा होगा, भाड़ा खर्च की होगे, है ना, यहाँ का भी खर्चा पड़ेगा। लेकिन इन सब खर्चों के साथ साथ एक खर्चा और आपको खर्च करना पड़ेगा, श्रद्धा का संबल। जिसके पास श्रद्धा का खर्चा है, दाम है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो यहां से माला माल होकर उठता है राम कथा के पंडाल से। ठीक है, तो 1, श्रद्धावान बन के बैठो। नंबर 2, नहीं संतन कर साथ। जिसको सत्संग प्रिय नहीं है,
जो सत्संग प्रेमी नहीं है और राम कथा का लाभ नहीं ले पाता है। और तीसरी चीज श्रोता में होनी चाहिए, रघुनाथ के चरणों में प्रियता। एक श्रद्धा, दूसरे सत्संग में प्रेम, और तीसरे रघुनाथ में के चरणों में प्रीति। अगर तीन बातें श्रोता में हैं तो उसको चित्रकूट में आने का पूरा लाभ मिलेगा। अब एक बात और कह के मैं बस यात्रा में प्रवेश करूं, क्योंकि मैं बहुत लंबी यात्रा करनी है। वक्ता में 5 बातें होनी चाहिए। आपका मामला थोड़ा हल्का है, 3 बातें हो तो आप बिल्कुल पूरा लाभ लेके जाओगे, श्रद्धा, सत्संग प्रेम और राम प्रेम। लेकिन हमारी ड्यूटी आपसे अधिक है। अब वैसे वक्ता की ड्यूटी श्रोता से अधिक होती है। अच्छा, आपको भी झपकी आ जाए बाई चांस, रात में सो पाए हो और दाल भात बढ़िया पा गए हो, तो थोड़ा मार दो खंबे के बल कहीं आसपास में, तो आपको छूट है। आप कहीं थोड़ा 1 आधा मिनट 2 मिनट झपकी मार सकते हो। लेकिन हमसे पूछो चाहे रात भर जागे हो चाहे 3 दिन के जागे हो, लेकिन हम झपकी नहीं मार सकते। आप ले सकते हो, आपको छूट है। छूट नहीं है लेकिन आप ले सकते हो, लेना चाहो तो। लेकिन हमको बिल्कुल 3 घंटे जाग के बैठना पड़ेगा, चाहे हम 4 दिन के जागे हों। ठीक है ना? तो आपसे अधिक लायबिलिटी हमारी है। तो श्रोता में 3 बातें और वक्ता में 5 बातें लिखी हैं शास्त्रों के अनुसार। प्रत्येक राम कथा के वक्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि राम कथावाचक बनने के लिए 5 अनिवार्य डिग्रियां होनी चाहिए कथावाचक के पास। अनिवार्य डिग्री अपने को हम चेक करें, हर कथावाचक चेक करें कि हमारे पास ये 5 डिग्रियां हैं कि नहीं। नंबर 1, डिग्री नंबर 1 वक्ता के अंदर पहली डिग्री होनी चाहिए शंकर सा विश्वास, जिसके अंदर कैलाशी विश्वास है। कैलाशपति की तरह जो अडिग विश्वासी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अडिग विश्वास परमात्मा के ऊपर अपने है, वो राम कथा का वक्ता बनने का पहला अधिकारी है। विश्वासी व्यक्ति राम कथा का वक्ता हो सकता है। नंबर 2, जिसके अंदर जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागवल्क ऋषि की तरह परम विवेक जिसके अंदर हो, परम विवेकी हो। अच्छा, आप एक बात और ध्यान देकर सुनिएगा, केवल विवेकी नहीं, नाम लिखा है परम विवेकी। विवेकी न केवल नहीं राम कथा वाचक बन सकता है, परम विवेकी। अच्छा, जानना चाहोगे विवेकी और परम विवेकी में क्या फर्क होता है? विवेकी माने क्या और परम विवेकी माने क्या होता है? विवेकी माने होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, जो सत और असत का विवेचन कर सके। ध्यान देकर सुनिए, विवेकी माने, विवेक माने हंस होता है, दूध और पानी को जो अलग कर सकता है वो हंस विवेकी। लेकिन परम विवेकी माने होता है परम हंस। और वक्ता याज्ञवल्क की तरह याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी होना चाहिए। परम विवेकी माने कौन सज्जन है कौन दुर्जन है इसका जो बिलगाव कर सके, पहचान कर सके, वो विवेकी है केवल। ध्यान देकर सुनिएगा, ये सज्जन है ये दुष्ट है, इसका ज्ञान जिसको हो जाए विवेकी। लेकिन कौन सज्जन और कौन दुष्ट, कौन सज्जन और कौन दुष्ट, क्या सत और क्या असत, जो दोनों से परे हो गया हो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उसका नाम होता है परम विवेकी। जो सत्य क्या है झूठ क्या है दोनों से परे हो जाए। क्या सच क्या झूठ, सब सारा संसार सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब परमात्मा है यहाँ पर। फिर किसको यहाँ इग्नोर किया जाए कि तुम हटो, तुम पीछे हटो, तुम झूठे हो, तुम दुष्ट हो, तुम फला हो। जिसकी निगाह में सच झूठ दोनों खत्म हो जाएं, परम विवेकी होता है। ठीक है। नंबर 3, श्रोता में भुसुंडी की तरह, काक भुसुंडी जी की तरह राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम भगति इसमें कुछ छोड़ रहा है, कोई साउंड करके। परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, ज्ञानी गुण ग्रह
राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा। अब ये भुसुंडी जी का लक्षण लिखा हुआ है। भुसुंडी जी राम कथा के वाचक हैं और राम कथा वाचक को कैसा होना चाहिए? राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो राम की भक्ति के मार्ग का प्रवीण हो, भक्ति पथ का प्रवीण जो हो। अच्छा आप सोचो, यहां बैठा आदमी जो स्वयं भक्ति के बारे में को न जानता हो कि भक्ति का रास्ता कौन सा है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कैसे मिलती है, वो आपको भक्ति तक पहुंचा कैसे पाएगा, है ना? तो राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो राम की भक्ति के पथ का परम जानकार हो कि राम की भक्ति का पथ ये है। और ज्ञानी गुण ग्रह, गुणों का घर हो, और बहुकालीना, जिसको जो पका हुआ हो, राम कथा में जो पक चुका हो। तो 3 लक्षण हो गए। शंकर सा विश्वास, ध्यान देके सुनिएगा, वक्ता में याज्ञवल्क्य सा परम विवेक, भुसुंडी सी राम भक्ति की परम जानकारी, ठीक है। लेकिन 5 बातें, 2 बातें और वक्ता में होनी चाहिए इसके अलावा। हम अपने को चेक करें, हम भी चेक करें, आप भी चेक करो, आप में 3 बातें हैं कि नहीं, और हमारे में 5 बातें हैं कि नहीं। तो चौथी बात वक्ता में कौन सी होनी चाहिए? लाख हो शास्त्री हो, लाख आचार्य हो, लाख हो 500 कथाएं कह चुका हो, लाख मर्मज्ञ हो गया हो, लाख भागवताचार्य हो गया हो, चाहे मानस मर्मज्ञ हो गया हो, लेकिन जो अपने को मानता रहे कि जाकी कृपा। अब देखो तुलसीदास जी कोई नौसिखिया नहीं है, 127 ईयर्स ओल्ड थे वो। आपको शायद पता हो नहीं पता हो, भगवान कृष्ण संसार में रहे थे 125 साल। कन्हैया की उम्र कितनी थी दुनिया में? 125 वर्ष। लेकिन गोस्वामी जी की उम्र थी 127 साल। मैंने कन्हैया से भी 2 साल अधिक रहे थे गोस्वामी जी संसार में, हमारे 2 साल अधिक। तो गोस्वामी जी को हल्के मत लो। ज्ञानी गुण ग्रह, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राम कथावाचक को अंदर से ये मानते रहना चाहिए कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मतिमंद तुलसीदास हो। कितना भी बड़ा विज्ञानी पंडित हो गया हो, 1000 कथाओं को बांचने का उसका अभ्यास हो गया हो, अनुभव हो, लेकिन फिर भी अंदर से मानता रहे जाकी कृपा लवलेशते, उसकी थोड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई है। और मतिमंद तुलसीदास भी राम कथा करके विश्राम पा रहा है। ये राम कथा वाचक का लक्षण नंबर 4। और राम कथा वाचक की जो 5वीं अंतिम विशेषता होनी चाहिए, मैं भी अपने को चेक कर रहा हूँ, खाली सुना नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ हमरे में है कि नहीं, और आप भी चेक करो। आप जो भी कथावाचक संसार का हो सब चेक करें अपने को, इसी बहाने। 5वीं अंतिम विशेषता क्या होनी चाहिए? आचरण की पवित्रता। ये रामचरित है, और रामचरित गाने वाले का आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए। जो स्वयं चरित्रहीन है वो रामचरित्र कैसे गा पाएगा? वो चरित्र, उस राम का चरित्र जिसने जही सपने हो पर नार नहेरी, जिसने सपने में परनारी को देखा नहीं था, सपने में भी, उस तत्व को हमको गाना है। तो उसको गाने के पहले हमारा खुद का चरित्र बहुत फिट होना चाहिए। ये बीच बीच साउंड कोई छोड़ रहा है बेटा इसमें। जे गाँव ही यह, इसको गाने के पहले जे गाँव ही यह चरित संभारे, जे गाँव ही यह चरित संभारे। ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल
चतुर रखवारे। ओ ते यही ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं ये ताल माने सरोवर, इस राम कथा के सरोवर के चतुर रखवारे वही लोग हैं, वही व्यास हैं, माने वो सब व्यास जे गावहि यह, इसको गाने के पहले जो चरित संभारे, अपने आचरण को संभालने पहले। जो स्वयं करेक्टर लूज हैं वो राम के करेक्टर को क्या सुना पाएंगे समाज को, क्या गा पाएंगे। तो ऐसी पावन कथा को 3 लक्षणों से युक्त आप होके बैठो और 5 चीजें हम लेके बैठे इस कथा में, तो हमारा कथा गा के कल्याण हो जाएगा और आपका कथा सुन के भवपार हो जाएगा। और दोनों भवपार होने के लिए तो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हो कि आप सुन के तर जाओ, हम क्यों कथा बाँच रहे हैं, हम बाँच के तर जाए। तो हम दोनों को भवसागर से पार जाना है, तो 3 बातें आप में और 5 बातें हमारे में होनी चाहिए। इन 8 बातों का संगम जब होगा ना, तब फिर ये कथा अपना